वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हमारे मोंगोस नोड जेएस सीरीज़ का कंटिन्यूशन होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइक हमने स्कीमास कैसे इंप्लीमेंट किए थे, बेसिक स्कीमा देखा था और उनको कैसे उनके टाइप्स देखे थे। थोड़ा बहुत हमने वो जो क्लाउड ऑपरेशन किया था उतना था। आज के वीडियो से बेसिकली हम क्या कंटिन्यू करने वाले हैं कि अभी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, लाइक वाई रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट। वो चीज़ हमारे लिए जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रिलेशनशिप के हम टाइप देख लेते हैं। फिर हम आज ये वीडियो में तो हम मोस्टली वन टू वन पे फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कॉर्नर केसेस है जो कि शायद काफ़ी सारी चीज़ों पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हो उस चीज़ों पे। सो पहला जो हमारे पास आता है, एक तो हमारे पास आपको पता है वन टू वन है कि हमारे पास एक एंटिटी है ए, एक है हमारे पास बी। सो ए का बेसिकली एक ही ऑब्जेक्ट बी में प्रेजेंट होता है, लाइक ए इज रिलेटेड टू वन, ऐसा समझ सकते हो। सॉरी, नॉट वन, बी। एक यूज़र है, एक यूज़र का एक ही प्रोफाइल हो सकता है, ऐसा सिंपल, लाइक ज़्यादा इसमें इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन टू मैनी। मेरे पास एक यूज़र है, एक यूज़र के मल्टीपल एड्रेस हो सकते हैं, राइट। एड्रेस वन है, एड्रेस टू है। तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ए के मल्टीपल है, ए वन टू मैनी। सेम आता है हमारे पास मैनी टू वन। जस्ट इसको आप रिवर्स कर दो, लाइक हमारे पास मल्टीपल एड्रेस है जो कि किसी एक यूज़र को बिलोंग करते हैं। जस्ट रिवर्स ऑफ टेबल्स, सिंपल। वो उसमें वो ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर चीज, जो कि होता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में कैसे हमारे पास हो जाता है कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े, ठीक है, और यूज़र्स पड़े। तो ये एक प्रोडक्ट है, इसको बहुत सारे यूज़र्स ने ख़रीदा है, ठीक है। एक यूज़र वन है, यूज़र टू है, इसको बहुत सारे यूज़र्स ने ख़रीदा है। और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी, लाइक ये जो प्रोडक्ट है इसको मल्टीपल यूज़र्स कंज्यूम करते हैं, ऐसा समझ लो आप। जस्ट मैनी टू मैनी। तो इनके लिए मैंने एक स्पेशल कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन थी कि हमारे पास एक टेबल रहता है, अलग से टेबल बनता है जहाँ पे फॉरेन की ऑफ ए आता है, फॉरेन की ऑफ बी आता है। फॉरेन की बेसिकली क्या है, टेबल ए के जो भी कॉलम्स हैं उनके सारे प्राइमरी की यहाँ पे आएंगे, टेबल बी के जो भी कॉलम्स हैं उनके सारे प्राइमरी की यहाँ पे आएंगे। तो एक अलग सा टेम्परेरी टेबल बनता है इस केस में। लाइक टेम्परेरी टेबल नहीं बोल सकते, बट एक टेबल बनता है जहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं वो सारे वो उस टेबल में जाते हैं फॉर मैनी टू मैनी केस में। अब हमारा मेन चीज़ आज के टॉपिक में डिस्कस होने वाला लाइक वन टू वन, कि वन टू वन को हम कैसे देख सकते हैं अपने, जब हम मोंगोस का काम करें, लाइक अब जब नोड.जेएस पे काम कर रहे हो तो वन टू वन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक, तो आते हैं वन टू वन पे। अब वन टू वन के ना हमारे पास दो दो केसेस होते हैं। चलो मैं आपको दोनों केस दिखाता हूँ एक एक करके। अरे ये नहीं बनना चाहिए, कहाँ गया। एक हमारे पास टेबल है, ओके, एक टेबल ए है, टेबल बी है। यहाँ पे हमारे हमारे पास एक यूज़र है, इसको पतला कर लेते थोड़ा सा, और यहाँ पे एक प्रोफाइल है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, वन टू वन कैसा है कि एक यूज़र का एक ही प्रोफाइल रहेगा। अब इसमें दो केसेस आते हैं। दो कौन से केसेस रहते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। एक काम आप क्या कर सकते हो कि जो यूज़र का टेबल है, यूज़र का टेबल है, इस टेबल में प्रोफाइल करके कॉलम ऐड कर दो। प्रोफाइल करके कॉलम ऐड किया, जैसे ही प्रोफाइल करके कॉलम ऐड किया तो आपको बेसिकली क्या करना है, ये जो प्रोफाइल करके कॉलम है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कि ये यूज़र का जो प्रोफाइल है वही यहाँ पे इस दूसरे टेबल में बिलोंग करता है। ये पहला केस हो जाता है। दूसरा केस क्या होता है, मैं इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा केस क्या बन जाता है हमारे पास, हम्म, ये हट गया थोड़ा सा, हाँ। दूसरा केस क्या बनता है कि मैं बोल रहा हूँ कि प्रोफाइल का जो टेबल है हमारे पास, उसके अंदर हम एक यूज़र कॉलम करके फील्ड ऐड कर देते हैं। यूज़र करके फील्ड ऐड करते हैं जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी के लिए यहाँ पे ए से बी, ए से, सॉरी नॉट ए से बी, हम बी से ए में ऐड करेंगे। लाइक बी में हम यूज़र को ऐड करेंगे और ऊपर वाले में जो था हम ए से बी में ऐड करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लाइक क्यों ऐसा है। मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। पर आपको इतना से लाइक हम अभी के लिए क्या देख रहे हैं, वन टू वन, लाइक एक ऑब्जेक्ट का एक ही इंस्टेंस हो सकता है दूसरे टेबल में, सिंपल। अब वो एरो पे डिपेंड करता है, एक एरो ऐसा भी हो सकता है, एक एरो ऐसा भी हो सकता है।
लाइक आप ए के टेबल में बी को स्टोर करो, या तो बी के टेबल में ए के स्टोर करो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी इसमें दो चीज़ें आ जाती है। अभी अगर आपको पता होगा, हमारे पास दो टाइप के रिलेशनशिप्स, लाइक दो टाइप की वो चीज़ें होती है। एक इज़ अ करके होता है, एक हैज़ अ करके होता है। अभी इनमें डिफरेंस क्या है, मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक कार का क्लास बनाया। जस्ट बेसिक्स एग्जांपल है, एक सबको पता होगा। एक का हमारे पास कार है, कार छोड़ देते हैं, व्हीकल बोल देते हैं इसको। एक व्हीकल करके बेस क्लास है हमारे पास, एक व्हीकल करके बेस क्लास है। तो अभी मैं इससे क्या बना रहा हूँ, मैं अगर एक कार बनाता हूँ, एक कार मैंने बनाया, एक कार मैंने बनाया, ओके। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने एक बाइक करके बना दी। तो कार इज़ ऑल्सो व्हीकल, बाइक इज़ ऑल्सो व्हीकल। ये तो समझा। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, इज़ अ रिलेशनशिप है, कि कार एक व्हीकल है, ओके। तो ये इज़ अ रिलेशनशिप है। अभी कार के पास कुछ टायर्स है, चलो मैं टायर्स करके बना देता हूँ, ठीक है। टायर्स करके एक अनदर क्लास है। और इसको ना हमने शायद गलत जगह थोड़ा बना दिया है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक हमारे पास टायर्स करके क्लास है। सो कार हैज़ टायर्स, कितने, 4। हैज़ मतलब उसके पास है, राइट। वो खुद एक टायर नहीं है। जब आपको उसमें डिफरेंस समझ रहा, आप खुद कोई चीज़ हो, लाइक कार इज़ अ व्हीकल, तो मतलब वो इज़ अ रिलेशनशिप है। और कार के पास टायर्स है, तो जब आपके पास कोई चीज़ है, लाइक वो ऐसा हैज़ करके होता है ना कि मेरे पास है, सो वो हैज़ अ रिलेशनशिप में जाता है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर एंटिटी को बिलोंग करते हो तो वो इज़ अ रिलेशनशिप में जाता है। सिमिलरली बाइक हैज़ 2 टायर्स, तो यहाँ पे हैज़ अ रिलेशनशिप आ रहा है। तो अभी ये हम अपने अगर सिनेरियो से रिलेट करें, तो जब आप ए का जो टेबल है और बी का जो टेबल है, ओके, ए के टेबल में जब आप बी का एक कॉलम ऐड करोगे, कॉलम क्या रहेगा, प्रोफाइल। सो बेसिकली ये कैसा रिलेशनशिप आएगा, यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल, यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल, ओके। तभी आप इसको रिलेट करो, राइट। आप इसको थोड़ा इंग्लिश के फॉर्म में अगर रिलेट करोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ समझेगी कि मेरे पास मेरा एक प्रोफाइल है, यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल। सिमिलरली जब आप बी के कॉलम में ऐड करोगे, अगर यहाँ पे अगर आप यूज़र करके फील्ड ऐड करोगे, यूज़र, सो इसमें वही चीज़ आएगी कि बी, सो प्रोफाइल हैज़ अ यूज़र। लाइक जो प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल है किसका, उसका कोई तो एक यूज़र है, सो इट हैज़ अ यूज़र, ऐसा। सो ये जो मैंने आपको डिपेंडेंसी बताई ना, लाइक कि ए से बी और बी से ए, तो वो दो चीज़ आती है कि जब आप वन टू वन इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो आपको सोचना है कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है। अभी के लिए हमारे पास कैसा है कि दो ही टेबल्स है, तो आपको लग रहा होगा कि कोई भी इम्प्लीमेंट कर दो तो चल जाएगा। पर जब आप अभी बी के अगर और डिपेंडेंसीज हुई, लाइक बी के पास मल्टीपल इंस्टेंस हुए, लाइक बी किसी और से रिलेट कर रहा है और भी चीज़ों से रिलेट कर रहा है, तब आपको सोचना पड़ेगा ना कि मुझे एक्चुअल में ए से बी करना है कि मुझे बी से ए करना है। तो वो सिनेरियो वहाँ पे सोचने में काम आता है। हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे हमको समझेगा। अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड में। हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ मैं स्कीमा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे। मोंगोज से इंपोर्ट करता हूँ और मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और बनाते फिर मैं बोलता हूँ एक यूज़र स्कीमा बना लेता हूँ अभी के लिए। यूज़र स्कीमा न्यू, सॉरी मॉडल नहीं बना रहे हम अभी के लिए, पहले स्कीमा बना रहे हैं। एक न्यू स्कीमा लेता हूँ मैं, इसका नेम लेता हूँ, इसका टाइप बोलता हूँ ये एक स्ट्रिंग रहेगा, और इसमें रिक्वायर ट्रू कर देता हूँ। तो ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है ये, मैं थोड़ा सा छोटा करने दो। हाँ अभी ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है इसका, हम ले लेते हैं ईमेल, ले लेते हैं अभी के लिए। यूज़र का एक ईमेल है, उसका भी एक टाइप है। सो वो टाइप में स्ट्रिंग रख देता हूँ, रिक्वायर ट्रू कर देता हूँ। अभी के लिए वैलिडेशन नहीं लगा रहा हूँ। वैलिडेशन के और भी हमारे पास बहुत से टेक्निक्स है, अगर आप बोलोगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, ओके। ये यूज़र बन गया हमारा। अब एक प्रोफाइल बना लेता हूँ। सो यूज़र प्रोफाइल का हम स्कीमा बना लेते हैं, न्यू स्कीमा। प्रोफाइल में मैं अभी के लिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेता हूँ, जो कि टाइप एक हमारे पास स्ट्रिंग रहेगा। और इसको रिक्वायर ट्रू कर देते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसका एज सेव कर लेते हैं। सो टाइप हमारे पास एज का नंबर ले लेते हैं,
और इसको भी मैं रिक्वायर ट्रू कर देता हूँ, रिक्वायर ट्रू। और हम इनको मॉडल्स में बनाते हैं। सो कॉन्स्ट प्रोफाइल यूज़र, यूज़र बनाता हूँ, यूज़र इक्वल टू मॉडल। यहाँ पे हमको एक नाम देना रहता है, अगर आपको याद होगा तो, कि कौन सा टेबल का नाम रहेगा। ये हम टेबल का नाम उसको यूज़र दे रहे हैं और उसको स्कीमा प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं देता हूँ यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा दे रहा हूँ। सेम मैं प्रोफाइल का बनाता हूँ। सो कॉन्स्ट प्रोफाइल इज इक्वल्स टू मॉडल। यहाँ पे मैं प्रोफाइल दे देता हूँ और यूज़र प्रोफाइल का स्कीमा का मैं कर देता हूँ। और इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। पहले मैं यूज़र को कर देता हूँ, फिर मैं प्रोफाइल को कर देता हूँ। तो ये हमारा तो बेसिक है। अभी कैसा, ये देखो इंडिविजुअल एंटिटी है ना, लाइक ये यूज़र एक अलग टेबल है, यूज़र प्रोफाइल एक अलग टेबल है, इन दोनों का भी कुछ रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग तरीके से हम इंडिविजुअल सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने केसेस पे। तो हमने पहला केस डिस्कस किया था, मैं ये सब हटा देता हूँ। पहला केस क्या था, ए है, बी है। ए को अभी आप यूज़र कंसिडर करो, यहाँ पे प्रोफाइल कंसिडर करो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा प्रोफाइल फील्ड। कहाँ पे, यूज़र के टेबल में। यूज़र का जो टेबल बनाया है उसमें प्रोफाइल फील्ड ऐड करूँगा। चलो मैं बोलता हूँ प्रोफाइल। आपको ऐसा जो भी आपको, ये तो कॉलम का नेम है, आप इसको जो मन चाहे आप दे सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। अब आपको इसका एक डेटा टाइप रहेगा, राइट। तो जब हम मोंगोडीबी में काम करते हैं, तो मोंगोडीबी में हमारे पास जो भी यूज़र का प्राइमरी की रहता है, वो उसका डेटा टाइप क्या रहता है, एक ऑब्जेक्ट आईडी रहता है, राइट। अगर आप मोंगोस में आप काम कर रहे हो, आपको पता होगा कि मोंगोडीबी में जो भी एक प्राइमरी की हमारा रहता है वो ऑब्जेक्ट आईडी के फॉर्म में रहता है। तो हम इससे हमको पता चलता है जो हमारा यूज़र का डेटा टाइप रहेगा, लाइक ये जो प्रोफाइल में हम बेसिकली क्या स्टोर करते हैं, तो फॉरेन की है ना। सो फॉरेन की बेसिकली क्या रहता है, दूसरे टेबल का प्राइमरी की। और यही चीज़ मोंगोस में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट आईडी। तो बेसिकली हमको फॉरेन की जगह ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर करना है। क्लियर है, ये समझा आपको, ये जो साइकिल मैंने यहाँ पे बना के दिखाया, कि हमारे पास एक फॉरेन की रहता है, हम फॉरेन की स्टोर करते हैं। फॉरेन की क्या रहता है, दूसरे टेबल का प्राइमरी की। प्राइमरी की मोंगोस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आईडी रहता है, तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी को स्टोर करना है। तो ऑब्जेक्ट आईडी आपका डेटा टाइप है जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ये हो गया। अभी इसको रेफरेंस देना, एक रेफ करके वेरिएबल रहता है। अभी रेफरेंस मतलब कि ये जो प्रोफाइल है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ये कोई नॉर्मल कॉलम नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है, लाइक ये फॉरेन की है जो किसी और टेबल के प्राइमरी की को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आईडी ले रहा हूँ। अब मुझे बताना है कि ये किसको रेफर करेगा, तो बेसिकली की रहता है रेफ करके। और यहाँ पे जो आपको नाम देना है ना, वो नाम आपको ये देना है। जब आप यूज़र का मॉडल बना रहे हो, आपने देखो मॉडल लिखा है, उसके बाद एक यूज़र लिखा है, फिर उसको यूज़र स्कीमा दिया है। तो जो नाम आपने यहाँ पे दिया वो नाम आपको वहाँ पे देना है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे यूज़र दे रहा हूँ और मुझे ये कंपलसरी चाहिए, राइट। अभी के लिए मेरे को कंपलसरी चाहिए क्योंकि मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा अभी बन गया, ये बेसिकली क्या बन गया, फॉरेन की। फॉरेन की बन गया हमारा। कि अभी हमने क्या किया कि यूज़र जो टेबल बनेगा, यूज़र का जो टेबल बनेगा, वो प्रोफाइल को रिलेट करेगा। क्यों, क्योंकि यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल। अब ये हैज़ अ, अभी इसके साथ रिलेट हो गया है। अभी आप अगर ध्यान से मेरी बात अगर सुनी होगी, सो प्रोफाइल अभी इससे रिलेट हो गया है क्योंकि मैंने इसके अंदर टेबल ऐड कर दिया है। ओके, ठीक है। अब मैं आपको वो केस बताता हूँ जो मैं आपको केस बता रहा था। अभी केस क्या पता है, कि जब आप, कॉलम ए है, सॉरी कॉलम में टेबल ए है, टेबल बी है, आपने प्रोफाइल में यहाँ पे दिया है। ओके, और इसको मैंने रिक्वायर किया है। रिक्वायर मतलब कंपलसरी मुझे चाहिए, ये मुझे कंपलसरी मेरा मैंडेटरी फील्ड है। तो जब आप, अभी आपके पास डेटा आएगा, आप यूज़र टेबल को सेव करोगे, पर वो सेव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको अभी प्रोफाइल तो मिला ही नहीं है ना। प्रोफाइल का डेटा कहाँ से आएगा। तो जब भी आपका ऐसा डिपेंडेंसी हो, डिपेंडेंसी ये ध्यान में रखना, अगर आपका डिपेंडेंसी ऐसा है, ए इज डिपेंडेंट ऑन बी, लाइक ए हैज़ अ रिलेशनशिप, हैज़ अ मतलब वही हुआ, ए हैज़ अ प्रोफाइल। तो सबसे पहले ना आपको ये बी का टेबल का डेटा एंट्री करना पड़ेगा। लाइक मुझे क्या करना है कि मैं सबसे पहले यूज़र का डेटा नहीं एंटर करूँगा,
मेरे पास जो भी डेटा आएगा मैं सबसे पहले ये टेबल में डेटा एंट्री करूँगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट आईडी मिल जाएगा, राइट ना, क्योंकि अभी ये डेटा क्रिएट हो गया है, ये डेटा क्रिएट हो गया, तो इसका एक प्राइमरी की बनेगा, वो प्राइमरी की मेरे को मिल जाएगा, तो वो प्राइमरी की बेसिकली मुझे यहाँ पे चाहिए ना, ये प्रोफाइल फील्ड, ये जो हमारा प्रोफाइल फील्ड है वो हमको यहाँ पे चाहिए। क्लियर है ये चीज़? नहीं समझा, मैं एक और बार समझा देता हूँ। ठीक है चलो, मैं बोलता हूँ एक ए है, ए से रिलेशनशिप हमारा बी था, ए हैज़ अ, मतलब यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल, मैं बोल रहा यूज़र हैज़ अ प्रोफाइल। अभी यूज़र के जो टेबल है उसमें प्रोफाइल करके फील्ड है, वहाँ पे तो आपको प्राइमरी की डालना है ना, तो प्राइमरी की कब डालोगे, जब वो बनेगा। अगर आप पहले ही इसको बना दोगे, अगर मैं ए का ही एंट्री कर दूंगा, तो मेरे को बी का तो प्रोफाइल की मिलेगा ही नहीं, प्राइमरी की मिलेगा ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, जब भी आपका एरो ऐसा हो, ओके, सबसे पहले आपको इस टेबल का इस टेबल का डेटा क्रिएट करना है। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इसका एक प्राइमरी की मिल जाएगा। अब ये जो मेरे को प्राइमरी की मिला, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब मेरे पास प्राइमरी की आ गया, बाकी सारे डिटेल्स तो मेरे पास पड़े, राइट, बाकी सारे डिटेल्स पड़े। मेरे को मेन चीज़ था, मेन चीज़ जो चाहिए था प्रोफाइल की चाहिए था, प्रोफाइल मेरे को मिल गया। अब मैं यहाँ पे यूज़र का डेटा बना सकता हूँ। सेम चीज़ उल्टा काम करेगा, जब आप बोलोगे कि ये ज़्यादा कचरा हो गया, एक मिनट, ए था, बी था, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बी के अंदर यूज़र करके फील्ड ऐड करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता। अभी के लिए मैं ये प्रोफाइल यहाँ से हटा देता, अब कोई रिलेशनशिप नहीं बचा है। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैं एक यूज़र करके फील्ड ऐड करने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ प्रोफाइल हैज़ अ यूज़र। आपको हैज़ अ टर्म में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइप में बताता हूँ, वही सेम चीज़ लिखेंगे, स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे रेफरेंस देना। अब रेफरेंस किसको दे रहा हूँ, अभी तक मैं वहाँ से यूज़र से प्रोफाइल को दे रहा था, अब मुझे प्रोफाइल से यूज़र को देना है। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पे प्रोफाइल देना था अपने को, ठीक है। तो अब मेरे पास यूज़र प्रोफाइल है, अब मेरे को प्रोफाइल से यूज़र देना है, ये मतलब ये प्रोफाइल से यूज़र का रिलेशनशिप डालना है, तो मुझे यहाँ पे यूज़र देना है, और इसको रिक्वायर अभी के लिए ट्रू कर देता हूँ। समझ में आ गया ये चीज़? तो अभी ये मेरा एक नया कॉलम ऐड हो गया है, जो कि मेरा रिलेशनशिप कैसा बनाता है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी बी से ए का डिपेंडेंसी ग्राफ है, ये जो ऐसा डिपेंडेंसी जा रहा है बेसिकली एरो के साइड, मतलब बी हैज़ अ, मतलब बी मीन्स बी हैज़ अ ए, और बी को हमने क्या बोला, प्रोफाइल और यूज़र, सो प्रोफाइल हैज़ अ यूज़र। तो सेम चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अभी बी का एंट्री करोगे, पर आपको क्या चाहिए, आपको यूज़र का प्राइमरी की चाहिए, तो वो आपके पास तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले ए का एंट्री करना है। ए का एंट्री हो जाएगा, वो आपको क्या रिटर्न करेगा, प्राइमरी की रिटर्न करेगा। वो प्राइमरी की को आप यूज़ करके फिर बी का एंट्री कर सकते हो। ये मेन चीज़ था जो लाइक काफ़ी सारे बार ऐसा इंटरव्यूज में पूछा गया है, कि आपको क्या बोलेंगे, कि मैं आपको इस सिनेरियो बता देता हूँ पूरा, कि ए है, एक ए करके एक टेबल है, एक बी करके टेबल है, और बी से एक सी करके टेबल है, सेम गोज़ टू डी, और डी से एक ई करके टेबल है, ओके। ये ऐसा डिपेंडेंसी ग्राफ बना दिया। अब मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे ए का एंट्री करना है, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपके पास अभी आपके पास अगर ऐसा ग्राफ है ना, आपको क्लियरली समझ आना चाहिए। ए का एंट्री करना है, मुझे पहले बी का डेटा चाहिए, और बी का करने के लिए मुझे सी, मैं इसको कलर से हटा देता हूँ, चलो। मुझे ए का अगर एंट्री करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ए का एंट्री करने के लिए मुझे बी का क्या चाहिए, प्राइमरी की चाहिए, ऐसा बनाता हूँ, इसका प्राइमरी की चाहिए। अब मुझे बी का एंट्री करना है, तो बी क्या कर रहा है, बी हैज़ अ सी, ये सारे हैज़ अ रिलेशनशिप है, राइट, अभी के लिए हैज़ अ रिलेशनशिप है। तो मुझे बी हैज़ अ सी, तो मुझे पहले सी का एंट्री करके यहाँ से इसका प्राइमरी की लेना पड़ेगा। सिमिलरली डी का भी मुझे प्राइमरी की लेना पड़ेगा, पर डी के पास एक और डिपेंडेंसी है, तो डी को क्या करना पड़ेगा, ई के पास से प्राइमरी की लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ई क्रिएट होगा, सी और डी फिर साथ में क्रिएट होंगे, ओके। सबसे पहले ई क्रिएट होगा, फिर सी और डी हमारे क्रिएट होंगे, ये दोनों क्रिएट हो गए तो बी क्रिएट हो गया, और एक बार बी क्रिएट हो गया तो ई क्रिएट हो गया। तो लाइक आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो उनको, कि वाई मतलब आप इस ऑर्डर में क्यों ही डेटा क्रिएट करोगे, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी ही वैसी है। हाँ, अगर मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, लाइक मेरे पास यूज़र का ये पड़ा हुआ है, तो मुझे इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसका प्राइमरी की उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऐसा। अगर इसका इसका भी पड़ा हुआ है, तो आपको इसको
फिर इस ई तक जाने की जरूरत नहीं है, राइट? आप डायरेक्ट डी का जो प्राइमरी की है वो इसके साथ सीधा लिंक कर दो और फिर इसको क्रिएट कर दो। बट ये लाइक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे पूछ सकता है आपको इंटरव्यू में डिपेंडेंसी के ऊपर, जब भी आपका ऐसा 1-to-1 रिलेशनशिप का हो इंटरव्यू। ठीक है। सो लाइक आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कुछ भी लाइक ये टॉपिक के रिलेटेड डाउट रहेगा लाइक, हाँ, इसका जो कोडिंग पार्ट है लाइक, कि अभी तो हमने सिर्फ स्कीमा बनाया है, इसको हम एक्चुअल में कोड में कैसे लिखेंगे, तो वो हम क्या करेंगे, जब सारे रिलेशनशिप हो जाए तो एक वीडियो बन जाएगा, तो उसमें ही कवर हो जाएगा, वो बेटर रहेगा ताकि आपको उसी टाइम पे सब समझ में आ जाएगा। पर अभी जो मेन चीज़ था लाइक 1-to-1 कैसा होता है, और ये जो डिपेंडेंसी मैंने आपको समझाई है, ये डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंसी नहीं फॉलो करोगे तो आपको बीच में कहीं कहीं पे नल वैल्यूज़ चली जाएंगी, और नल वैल्यूज़ गई मतलब समझ लो यूज़र के पास प्रोफाइल ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग डेटा एंट्री होगा ना, ऐसा समझ लो, तो वो गलत हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी आपको ध्यान में रखना है, और कौन सी चीज़ पे कब काम करना है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट में पिन कर देना, मैं देख लूँगा। थैंक यू एवरीवन।